Hello बच्चों, let's read this question. A large increase in the rate of a reaction for a rise in temperature is due to the decrease in the number of collisions, the increase in the number of activated molecules, the shortening of the mean free path, the lowering of the activation energy. So let us see इस question का key concept क्या होगा. Question says about the rate of reaction and इस question का key concept भी होगा rate of reaction. Rate of a reaction. As the name suggests, reaction का rate होगा reaction किस rate से चल रही है, which shows the rate of change of concentration with respect to time. So it is rate of change of concentration with respect to time. With respect to time. And according to the question, it says about the rate of a reaction and temperature. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे देन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा. एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट इज इंक्रीज्ड, then the kinetic energy of the molecules increases. The kinetic energy of molecules increases. एंड अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया मॉलिक्यूल्स का, विच मीन्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल बी फास्ट इन द रिएक्शन एंड जो कॉलिजन होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा. हेंस वी कैन से देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ collisions. There will be increase in the number of collisions. Number of collisions. एंड जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हुआ है दैट इज बिकॉज जो हमारे पास कॉलिजन एनर्जी होगी दैट विल बी इनफ टू कोलाइड एंड दिस शोज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स. जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू विच जो कॉलिजन है दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड ड्यू टू विच जो हमारा रेट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड there will be increase in the number of activated molecules. Number of activated molecules. So by this we can say जो हमारे पास आंसर होगा that will be option 2. But let us see the other option. जो first option है that says the decrease in the number of collision. But we have seen कि temperature increase करने पर number of collision तो increase होता है. So option first is incorrect. Option second is correct. And option third जो है that says the shortening of the mean free path. Now the point is mean free path क्या होता है? Mean free path जो है mean free path it is the average distance जब पार्टिकल्स मूव करेंगे या फिर ट्रेवल करेंगे बिफोर इट टेक अ डायरेक्शन चेंज या फिर एनर्जी में चेंज आने से पहले. विच मीन्स अगर हमारे पास ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है एंड ये जो कोलाइड करेगा पार्टिकल यहाँ पे आके, जो ये हमारे पास डिस्टेंस होगा दिस एवरेज डिस्टेंस विल शो द मीन फ्री पाथ. सो एवरेज डिस्टेंस over which a moving
particle travels before substantially changing in direction or energy. Changing in direction or energy. एंड अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो ज़्यादा होंगे, सो जो हमारे पार्टिकल्स का मेन फ्री पाथ होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो वो आपस में जो पास पास आ जाएंगे, ड्यू टू विच मीन फ्री पाथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगा. इट इज़ करेक्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय शॉर्टनिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ, बट जो मेजर और लार्ज इंक्रीज आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल. तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है हमारे इस क्वेश्चन के लिए. द ऑप्शन 4 इज लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी. जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट. एंड जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट. अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन हमें राइज इन टेम्परेचर से देखना है, और राइज इन टेम्परेचर करने पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं होती है और लोअर भी नहीं होती है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस. सो जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो जो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 2. इट इज ऑप्शन 2 which says the increase in number of activated molecules. So let us mark the option second as the correct answer, और ऑप्शन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है. सो दिस वाज द होल सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.